तो आइए जानते हैं एक और जजमेंट के बारे में जिसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पास किया है। और ये रिलेटेड है कि कन्वर्जन के बाद मैरिज या कन्वर्जन के पहले मैरिज, एक वैलिड मैरिज होने के लिए कन्वर्जन कब होना ज़रूरी है। केस के फैक्ट है कि एक लड़की 18 साल की जो कि मुस्लिम है और 25 ईयर्स ऑफ हिंदू बॉय, इन दोनों के बीच में शादी हुई होती है। शादी के पहले कन्वर्जन नहीं होता है। उसके बाद दोनों के द्वारा कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, इनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्लस ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज उनकी मैरिज के लिए कि ये शादी वैलिड है। कोर्ट ने यहाँ पे जो कंसिडर किया, कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया कि नो डाउट सारे के सारे जो आपने प्रोसीजर अपनाने थे वो आपने अपनाए हैं, पूरी सेरेमनीज प्रॉपरली हुई है, बट एक चीज मिसिंग है और वो है शादी से पहले आपका कन्वर्ट होना। मतलब जो मुस्लिम लड़की थी वो हिंदू हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हुई थी और इस वजह से ये वैलिड मैरिज नहीं होगी। बट जस्ट बिकॉज वो एक मेजर है कैटेगरी में आते हैं, तो कोर्ट ने उनको लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रहने के लिए अलाउ कर दिया है। और इस रिगार्ड में कोर्ट ने एक जजमेंट भी रेफर किया, नंद कुमार एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और उसी हिसाब से इन्होंने पिटीशन डिस्पोज ऑफ करके वहाँ के एसपी को, लोकल एसपी को डायरेक्शन दिया है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि जब लास्ट मंथ यदि हम ध्यान दें इसमें, तो जब एक मुस्लिम कपल के रिगार्ड में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये एक पिटीशन ऑब्जर्व कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने कहा था कि अ मुस्लिम मैन में गेट मैरिड मोर देन वंस विदाउट डाइवोर्सिंग हिज अर्लियर वाइफ, कि एक जो मुस्लिम मैन है वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है बिना पहली शादी को डाइवोर्स किए बिना। बट ये राइट आपके मुस्लिम फीमेल को अवेलेबल नहीं है। यदि उनको दूसरी शादी करनी है तो पहली शादी में उनको डाइवोर्स करना पड़ेगा। और लास्ट मंथ एक और डिसीजन आया था जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन ग्रांटेड किया था एक मुस्लिम लड़की को, 17 ईयर्स ओल्ड, हु मैरिड ए मुस्लिम मैन जो कि 36 ईयर ओल्ड था, वाइल नोटिंग दैट बोथ आर ऑफ द मैरिजेबल एज अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में 18 ईयर्स वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं, तो वहाँ पे चूंकि इवन दो 17 ईयर्स की थी बट फिर भी चूंकि मैरिजेबल एज थी, इस वजह से उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था इस केस में। ना नोटेबली द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड इन अक्टूबर लास्ट ईयर अक्टूबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था कि डिसमिस अ रेड पिटीशन सीकिंग पुलिस प्रोटेक्शन फाइल्ड बाय अ मैरिड कपल। और इन्होंने इस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिनाई किया था क्योंकि शादी के जस्ट एक महीने पहले ही कन्वर्जन हुआ था। तो वहां पे कोर्ट ने कहा था कि कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज दैट इज नॉट वैलिड। और दिस क्लियरली रिवील्स दैट द कन्वर्जन हैज टेकन प्लेस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, सेड जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी। एंड जज ऑल्सो रेफर टू द 2014 जजमेंट जो कि नूर जहां बेगम वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी है, जहां पे ये किया गया था कि कन्वर्जन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज अनएक्सेप्टेबल। हालांकि ये सिंगल बेंच का डिसीजन था। इसके बाद जब ये डिवीजन बेंच पे गया था तो हावर डिवीजन बेंच डिक्लेयर्ड दिस जजमेंट एज बैड इन लॉ ऑन 11th of November. So let's see what's happened. But till now, from the point of view of Punjab and Haryana High Court, एक कन्वर्जन, एक शादी के पहले यदि कन्वर्जन हुआ है और उसके बाद शादी की सारी की सारी रस्में पूरी की गई हैं, तब तो वैलिड मैरिज कंसिडर किया जा सकता है। बट यदि शादी आपने कर लिया है, बाद में आप कुछ कन्वर्ट करते हो, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब तब वो वैलिड मैरिज नहीं होगी, जो कि इस केस में हुआ है। केस का नाम है नसीमा एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा।